हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज टू का ई का क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे। 16 का एक क्वेश्चन बताए थे और हमने आपको बोला था कि होमवर्क के रूप में 16 का 2 और 3 बना लेना, और 2 और 3 को बना लीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना, फाइंड देयर एलसीएम। यानी कह रहा है कि यदि आप दो नंबर लिए होंगे तो आप बुक में देखिएगा, बुक को हटा रहे हैं। तो यदि आप दो नंबर लिए होंगे, जब दो नंबर लिए होंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इसका जो जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए होंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आया होगा, उसका जो प्रोडक्ट आया होगा, यह प्रोडक्ट जो है इतना के बराबर है। और जब यही दोनों नंबर का आप एलसीएम किए होंगे, सॉरी एचसीएफ किए होंगे, तो इस दोनों का एचसीएफ जो है 12 आया होगा। तो कह रहा है कि इसका जो एलसीएम आएगा वह क्या आएगा। तो हम आपको एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब दो दो संख्या का गुना गुना करते हैं तो यह जो प्रोडक्ट आता है इसके बराबर ही उस दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने के बाद आता है। तो देखिए, तो एलसीएम इजिकल टू हम बताए थे कि एलसीएम ये गुना में है तो यह भागा जाएगा। तो एचसीएम इजिकल टू हम बताए थे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो इसको इधर ले लाएंगे और इस दोनों का जितना प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको भागा दे देंगे उसका एचसीएफ से, तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो बस यही है। तो एचसीएफ देखिए क्या करा है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा लिखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई देयर एलसीएम, देयर एचसीएफ। देखिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको कि इतना है, और इसका एचसीएफ दिया है कि 12 है। तो इसे डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इससे मेरा समय थोड़ा बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे। तो आप इससे डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसके बारे में आप लोग समझ गए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना, फाइंड देयर एचसीएफ। इस बार क्या करना है, इस बार कह रहा है कि आप दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई किए होंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आया होगा, उसका प्रोडक्ट जो है, उसका प्रोडक्ट इतना है और इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम जो है इतना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आपको बताए थे कि अगर एचसीएफ कहे चाहे एलसीएम कहे तो उसी करेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वह बराबर होता है उसका एलसीएम और मल्टीप्लाई करेंगे उसी का एचसीएफ के। तो अब इस बार क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। एलसीएम को डिवाइड में इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाई एलसीएम कर लेंगे। तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा जो हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या लिख सकते हैं। 18 का सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिए। तो एचसीएफ इजिकल टू लिखेंगे, एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख लीजिएगा। अब बाई देयर एलसीएम देयर एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है आपका कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है और उसका एलसीएम कितना है, इतना है। तो इससे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। सब सेम ही क्वेश्चन है। 18 और 19 देखते हैं क्या है।
19 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, जो समझिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो समझिए। देखिए बुक में आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो कह रहा है 19 नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना, वन नंबर इज इतना एंड फाइंड द अदर नंबर। इस बार क्या किया है ने कि इस बार आपको एलसीएम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में और कुछ नहीं, बल्कि इस बार क्या किया है, उसका बोला है कि जो दो नंबर है उस दो नंबर का यानी दो नंबर जो होगा, या दो नंबर यानी कोई नंबर होगा, हमको तो बारे में अभी पता है नहीं कि दो नंबर क्या है। तो सिर्फ बोला है कि जो दो नंबर होगा उसका एचसीएफ जो है ना वो है 145 है, और इसी का यही दो नंबर का जो एलसीएम है उसका एलसीएम 2175 है। और बता दिया है कि इनमें से एक नंबर, फर्स्ट वाला नंबर ने वन नंबर यानी फर्स्ट जो नंबर है वो 725 है। तो बोल रहा है कि दूसरा नंबर यानी अदर नंबर ज्ञात करना है, अदर यानी ए वाला ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है कि 775 है, तो इसका अदर नंबर ज्ञात करना है। तो अदर नंबर ज्ञात करना है यानी इसको अदर नंबर को फाइंड करना है, यानी कोई दूसरा नंबर क्या है जो समझिए। एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे कि फर्स्ट नंबर को गुना कीजिए दूसरे नंबर से, तो यह जो बराबर आएगा वह उसका एलसीएम, सॉरी इसका एचसीएफ, उसका जो एचसीएफ आता है और उसका मल्टीप्लाई कीजिएगा एलसीएम से, उसके बराबर आता है। तो फर्स्ट नंबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, दो नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं, दो नंबर का जब प्रोडक्ट होता है उसके बराबर होता है उसका एचसीएफ, और मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका एलसीएम से तब। तो फर्स्ट नंबर हमको दिया हुआ है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना का बराबर आएगा, लेकिन हमको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर जो है इतना है। तो सेकेंड नंबर ज्ञात करने की क्या करेंगे, इसको डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इतना से डिवाइड कर देंगे। यह जो नंबर आएगा इसको डिवाइड कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो अदर नंबर फाइंड हो जाएगा। बस इतना ही है 19 नंबर क्वेश्चन। डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, जितना आएगा उतना ही अदर नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्व ऐसा करते हैं, आपको 19 नंबर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 समझिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। यानी कह रहा है कि दो नंबर का जो एचसीएफ है और एलसीएम है वह इतना है। देखिए पहले यानी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना क्रम से है, यानी इतना इतना रेस्पेक्टिवली है। तो एक नंबर दिया हुआ कितना, तो दूसरा नंबर ज्ञात करना है। देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन किसको एचसीएफ माने किसको एलसीएम माने। देखिए इस यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड है, इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो पहले वाला शब्द है ना, जो पहले वाला वर्ड है उसके लिए पहला वाला नंबर आएगा, और दूसरे वाला वर्ड है उसके लिए दूसरा नंबर आएगा। एचसीएफ पहले है तो एचसीएफ यानी दो नंबर का यह होगा, और एलसीएम बाद में तो दो नंबर का एलसीएम यह होगा, और एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया था कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ उसमें दिया है कि एचसीएफ 131 है और एलसीएम जो है 8253 है, और एक नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है वह 917 है। तो अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर क्या होगा। तो देखिए हम फिर उसी टाइप के 19 नंबर क्वेश्चन ही है, 19 नंबर का क्वेश्चन ही टू कॉपी है। इसमें हम आपको बताए थे कि जब फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकेंड नंबर यानी वन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी अदर नंबर से, यह बराबर आएगा इसी दोनों नंबर का एचसीएफ, और मल्टीप्लाई कीजिएगा इसी दोनों नंबर का एलसीएम के, इतना के बराबर आएगा। देखिए आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर यहाँ रिप्लेस कर दीजिए कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर रख देंगे। सेकेंड नंबर क्या आएगा, तो सेकेंड नंबर इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा इस यहाँ पर रख दीजिए 131, अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना 8253 से, और फिर 917 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही सेकेंड नंबर होगा। आशा करते हैं आपको 20 नंबर भी समझ में आएगा, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर का ही सेम था। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए। 20 नंबर तक तो क्वेश्चन आसान था। अब 21 नंबर क्या कह रहा है जो समझिए। 21 नंबर क्या कह रहा है जो समझिए। 21 नंबर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड नहीं है बल्कि थोड़ा सा उसमें समझने वाला बात है और कुछ नहीं, जो समझिए। लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली 21 नंबर है। तो क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर
डिविजिबल बाई इतना इतना एंड इतना। यानी देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अब हम आपको समझाते हैं। यानी कह रहा है, पहले समझिए, नंबर तो बहुत है। अब काउंटिंग, पहले क्लास में काउंटिंग वाउंटिंग सीखे होंगे, तो नंबर तो बहुत है, नंबर बहुत सारा, इतना नंबर है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो कह रहा है आपको वैसा नंबर खोजना है, वैसा नंबर फाइंड करना है, वैसा नंबर आपको फाइंड करना है, छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है, छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है। जिस यानी एक छोटा से छोटा नंबर है, यानी एक कोई ऐसा नंबर होगा, इसको तो हमको फाइंड ही करना है। और यह नंबर जो है ना, छोटा से छोटा होना चाहिए, फाइंड करना है लेकिन छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। यह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो, देखिए कौन कौन नंबर से डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, 24 से कंप्लीटली, 32, और एक नंबर और है 36 से डिवाइड होनी चाहिए कंप्लीटली। कंप्लीटली, यहाँ वर्ड कंप्लीटली पर यहाँ फोकस कर रहे हैं कि कंप्लीटली, यानी आपको एक ऐसा नंबर ज्ञात करना, वो भी लिस्ट नंबर, यानी छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है जो 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो, 36 से भी डिवाइड हो, 24 से डिवाइड हो, और 32 से भी डिवाइड हो। यानी आपको एक छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे में तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हम किस तरह से ज्ञात करें, लेकिन अगर इसी को हम और शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में और दिखाएं तो समझ में आ जाएगा। तो समझिए, सबसे पहले क्या करना है जो समझिए। सबसे पहले देखिए, वह छोटा नंबर ही ज्ञात करना था। तो देखिए सबसे पहले 15 का मल्टी 15 को 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, इस तरह से 15 पहले 15 चौको 60, 15 पीछे 75, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक। और फिर 20 को कीजिए, जो जो नंबर दिया हुआ चारों कीजिए, कर लेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई की करते जाइए, 32 है, 64 है, 96 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना है, इतना आएगा। फिर देखिए अब ये 24 है, सॉरी 36 है, 36 है, 72 है, 144 है, 288 है, इसी तरह से करते जाइए। तो देखिए इसका कह रहा था ने कि एक नंबर फाइंड करना है जो 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो, और 32 से भी, 36 से भी। तो देखिए 15 से डिवाइड हो, यानी हम इसमें जितना भी नंबर लिखे हैं ने, वो सारा सारा 15 से डिवाइड है, क्योंकि यह 15 का टेबल पढ़ेंगे तब आएगा। यानी 15 से सब डिवाइड, क्योंकि देखिए यह 15 से 2 टाइम्स में डिवाइड है, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। इसी तरह से इस रो में जो नंबर है ना, वो 20 से डिवाइड है, 20 से 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। उसी तरह से यह नंबर भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। इसी तरह से 36 से भी इस रो में जितना नंबर है वह 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में डिवाइड है। तो यानी देखिए यहाँ पर यह मतलब निकला कि यानी यदि हम इसमें से एक ऐसा नंबर ढूंढे न जो इसमें कॉमन हो, यानी हम यहाँ पर तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सभी का मल्टीपुल लिखा, मल्टीपुल यानी मल्टीपल लिखा, सभी का मल्टीपल है ये। मल्टीपल इसी प्रकार से लिखते हैं। आप अगर मल्टीपल के बारे में नहीं जानते, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हम आपको बताएं कि मल्टीपल किस तरह से लिखा जाता है, कब किसी नंबर को मल्टीपल कहते हैं। तो सभी का मल्टीपल है। लेकिन यदि हम एक ऐसा नंबर ढूंढे जो चारों में कॉमन हो, जो चारों में कॉमन हो, तो चारों में कॉमन है, मान के चलिए यहाँ पर एक नंबर ऐसा मिला जो चारों में कॉमन है। तो देखिए इस नंबर से ये भी डिवाइड है, इस नंबर से ये भी डिवाइड है, इस नंबर से ये भी डिवाइड है, इस नंबर से ये भी डिवाइड, क्योंकि इस रो में आ रहा है तो इस रो में जितना नंबर आता है वो तो डिवाइड हो जाता है। इस रो में जितना नंबर आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, इस रो में जितना नंबर आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, इस रो में जितना नंबर आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह आया कि यह तीनों चारों का चारों कॉमन है, यानी सेम ही नंबर है। यहाँ पर एक फैक्ट है कि यहाँ पर चारों का चारों सेम ही नंबर है। मान के चलिए, मान लीजिए कि वह नंबर 120 है नहीं, 120 तो इसके बाद आएगा नहीं। मान लीजिए 120 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 120 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर सभ्य पर 120 है तो नंबर तो एक ही है ना, भले वो 2 3 4 रो में रहे, लेकिन नंबर तो एक ही है। तो देख पा रहे हैं ना कि 36 भी 120, 36 से 120, 36 से, 32 से, 20 से, 15 से, सभी से डिवाइड है, यानी कॉमन है। कॉमन है और मल्टीपुल भी है, कॉमन है मल्टीपुल भी है। लेकिन
यहाँ पर एक फैक्ट और भी है कि सिर्फ यही नंबर कॉमन हो सकता है। आगे और नंबर लिखेंगे तो और भी तो नंबर कॉमन आएगा। आगे और नंबर सीरीज को अगर आगे बढ़ाएंगे तो और भी नंबर आएगा जो कॉमन आएगा, तो वह भी तो डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम तो और भी नंबर डिवाइड होगा, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन नंबर ले। लेकिन हमको कह रहा था कि सबसे छोटा से छोटा लेना है जो डिवाइड कर जाए, सबको सबसे डिवाइड कर जाए। यानी और अगर आगे इस तरह से सीरीज को बढ़ाते हैं आगे, तो और भी नंबर आता जो चारों नंबर में कॉमन होता और इससे डिवाइड होता, इससे पूरा से पूरा डिवाइड होता। तो लेकिन हमको कह रहा था कि नहीं, हमको वो नंबर नहीं चाहिए, छोटा वाला से छोटा वाला, इधर से इधर वाला, यानी लीस्ट में चाहिए या लोएस्ट में चाहिए। यानी अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल पाए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर हमको वह नंबर निकालना है तो इस चारों नंबर का एलसीएम निकालना होगा। आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा रिप्ले कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। यानी हमको कह रहा था कि अगर वह नंबर आपको ज्ञात करना है तो आपको इन चारों नंबर का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। और एलसीएम निकालना उतना बड़ा बात है नहीं, जितना कि समझाना हमको बोल रहे थे कि एलसीएम अगर आप एलसीएम नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा कि एलसीएम किस तरह से निकालते थे। और इस चारों का जो एलसीएम निकालिएगा वो एक नंबर आएगा। तो इस चारों का जो एलसीएम आएगा, इस चारों का जो एलसीएम आएगा वह एक नंबर के बराबर आएगा। तो वह जो नंबर होगा ना, वह सबसे छोटा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा। 36 से भी वह डिवाइड होगा, 32 से भी, 20 से भी, 15 से भी। तो आशा करते हैं वह नंबर आपको निकालने में सफलता मिलेगी। आप ट्राई कीजिएगा, जरूर से जरूर आएगा, फिक्स नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा। आप एलसीएम निकाल कर देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन था, इसका 21 नंबर, इस चारों नंबर का जो भी 5 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर 5 नंबर जितना भी नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर, हालांकि हम 24 यहाँ पर छोड़ दिए हैं तो आपको 24 छोड़ना नहीं है। 24 इस यानी हम सिर्फ बता दिए कि इसमें करना क्या है, आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है एलसीएम निकालना। तो 21 नंबर का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम जो आएगा वही सबसे छोटा नंबर होगा, जो 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी, 24 से भी, 32 से भी और 36 से भी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।